गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट किलिंग वर्ड्स। इनको मर्डर वर्ड्स या साइड वर्ड्स भी बोलते हैं। ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में साइड लगा होता है, वो किसी न किसी हत्या को इंडिकेट करता है। तो इन वर्ड्स की जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स की कुछ लिस्ट है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। किलिंग ऑफ ओल्ड मैन। किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, इसे हम कहते हैं सेनीसाइड। SENICIDE, सेनीसाइड। किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, सेनीसाइड। किलिंग ऑफ लॉर्ड या मास्टर। किलिंग ऑफ लॉर्ड या मास्टर, इसको बोलते हैं हैरिसाइड। अब हैरिसाइड को याद करने के लिए आप याद रखिए, जो हरि हरि जो आपने हरि, शंकर भगवान को भी हरि बोलते हैं। हरि क्या होते हैं? वो हमारे मालिक होते हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे मालिक हैं। तो उनको कोई मार नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम एक क्लू बना सकते हैं कि हैरिसाइड यानी हरि की हत्या, यानी मालिक की हत्या। ठीक है, तो हैरिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ लॉर्ड या मास्टर। इसके बाद देखिए किलिंग ऑफ प्रॉफिट या पोएट, इसको हम बोलते हैं वाइटीसाइड। अब वाइटीसाइड को हम कोई क्लू बना सकते हैं, जैसे कि पंचवटी। पंचवटी में बहुत सारे पोएट रहते थे या प्रॉफिट साधु रहते थे। तो पंचवटी, वटी के पहले पंच जोड़ लीजिए तो पंचवटी हो जाएगा, पंचवटी साइड। तो इसमें वैटी साइड यानी पंचवटी साइड, पंचवटी में रहने वाले पोएट, उनकी हत्या। तो पंचवटी यानी वैटी साइड हो गया किलिंग ऑफ प्रॉफिट या पोएट। किलिंग ऑफ बिशप, एपिस्कोपी साइड। एपिस्कोपी साइड, तो इसको हम याद कर सकते हैं ऐसे कि बिशप, जो बिशप होते हैं, अब यहाँ पे इसको एपिस्को को किससे मैच करा सकते हैं, आप भी दिमाग लगाइए। जैसे कि आप कह सकते हैं एपिसोड होता है। तो एपिसोड में जो बिशप होते हैं वो कुछ भाषण देते हैं किसी न किसी एपिसोड में। तो इस तरह से एपिस्कोपी साइड हो गया किलिंग ऑफ बिशप। इसके बाद किलिंग ऑफ फेवरेबल। किलिंग ऑफ फेवरेबल यानी अपने नज़दीकी या अपने से जो नज़दीक होता है, संबंधी होता है, या अपना जो भाई भतीजा होता है, उनकी हत्या। ठीक है, किलिंग ऑफ फेवरेबल। इसको हम बोलते हैं नेपोटिसाइड। नेपोटिज्म, जैसे आपने नेपोटिज्म सुना होगा, भाई भतीजा हुआ, तो नेपोटिज्म से बना है नेपोटिसाइड। तो नेपोटी यानी इसी से आप समझ सकते हैं, नेपोटी मीन्स होता है भाई भतीजावाद या नज़दीकी जो होते हैं अपने सगे संबंधी। तो नेपोटिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ फेवरेबल। किलिंग ऑफ फ्रेंड्स, एम्बीसाइड। एम्बीसाइड, अब एम्बीसाइड यानी जो एमबी से आप कह सकते हैं कि एमबी जो मोबाइल में यूज होती है, डाटा होती है एमबी। तो एमबी को लोग बिल्कुल अपने बिल्कुल आज की डेट में डाटा का यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो लोग एमबी को बिल्कुल बचा के खर्च करते हैं। एमबी की वैल्यू उसी तरह से हो गई जैसे अपना कोई जो है फ्रेंड हो, क्योंकि हमेशा डाटा लोग यूज करते हैं। तो एम्बीसाइड यानी एमबी की हत्या, यानी अपने मित्र की हत्या। ठीक है, तो इस तरह से एम्बीसाइड हो गया किलिंग ऑफ फ्रेंड्स। किलिंग ऑफ एनिमी, होस्टिसाइड। होस्टी, यह होस्टी वर्ड जो है, होस्टी और साइड से मिलकर बना है। होस्टी का मतलब ये होस्टाइल से आया है। होस्टाइल मीन्स होता है दुश्मनी। होस्टाइल मीन्स क्या होता है? दुश्मनी। तो होस्टाइल मीन्स दुश्मनी। दुश्मनी किससे होती है? एनिमी से होती है। तो अगर होस्टी यानी एनिमी को साइड कर दिया जाएगा, यानी तो उसकी हत्या हो गई, यानी
किलिंग ऑफ एनिमी यानी होस्टिसाइड। किलिंग ऑफ बियर्स, किलिंग ऑफ बियर्स, तो किलिंग ऑफ बियर्स होता है उर्सीसाइड। उर्सीसाइड को हम ऐसे याद करेंगे, जो बियर्स होते हैं उनके बड़े बड़े नाखून होते हैं, है ना। और ये जो उर्सीसाइड, तो ये जो बियर होते हैं ये किसी के सीने को या उर को चीर सकते हैं, ठीक है, उर चीर सकते हैं, ठीक है, उर्सी से उर चीर सकते हैं, ठीक है। तो उर चीरने वाले कौन होते हैं? बियर। तो अगर बियर मरेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उर्सीसाइड। इसके बाद किलिंग ऑफ बोर्स, एप्रीसाइड, जो जंगली सुअर होते हैं, यानी किलिंग ऑफ बोर्स, एप्रीसाइड। किलिंग ऑफ बुल्स, टाउरीसाइड, ठीक है, किलिंग ऑफ बुल्स, टाउरीसाइड। इसके बाद देखिए किलिंग ऑफ फिश मीन्स पीसीसाइड। पीसीसाइड, तो पीसीसाइड मार्केट में जो मछली होती है वो पीस रेट में, पीस में करके उसको लोग बेचते हैं। यानी पीस में क्या बिकती है? मछली बिकती है, यानी फिश बिकती है। तो पीसीसाइड यानी पीस से आप याद लगा लीजिए फिश, तो पीसीसाइड यानी क्या होगा? मछली की हत्या। पीस करके मछली की हत्या कर दी जाती है, फिश को काटा जाता है फिश में, तो पीसीसाइड यानी किलिंग ऑफ फिश, ठीक है, किलिंग ऑफ फिश। किलिंग ऑफ फॉक्स, किलिंग ऑफ फॉक्स, इसको बोलते हैं वल्पीसाइड। वल्पीसाइड यानी वॉल पे फॉक्स। फॉक्स एक ऐसी होती है वॉल पे भी चढ़ जाती है, यानी जो खटार होते हैं वॉल होती है उस पे भी चढ़ जाती है, वॉल पे फॉक्स, ठीक है। तो वॉल पे चढ़ने वाली कौन होती है? फॉक्स होती है, तो उसकी हत्या यानी वल्पीसाइड यानी किलिंग ऑफ फॉक्स। किलिंग ऑफ गोट्स, हीरीसाइड। हीरीसाइड को टू पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, हीरी एंड साइड, ओके। हीरी एंड साइड टू पार्ट्स में डिवाइड करिए। हीरी को आप समझ लीजिए हरी, हरी घास खाने वाली, हरी घास खाने वाली यानी कौन? गोट, ठीक है, गोट यानी अब हरी खाने वाली यानी गोट, तो उसकी अगर हत्या होगी तो क्या हो जाएगा? हरी साइड या हीरी साइड या हरी साइड यानी हरी घास खाने वाली गोट। तो किलिंग ऑफ गोट को आप हरी घास खाने वाली गोट से याद रख सकते हैं। किलिंग ऑफ कंगारूज, माइक्रोपोसाइड। किलिंग ऑफ कंगारूज को क्या बोलते हैं? माइक्रोपोसाइड। तो कंगारू को किसी ने कह दिया कि तुम कंगारू नहीं क्रो हो, ठीक है, तो कंगारू ने कहा मैं क्रो नहीं कंगारू हूँ, मैं क्रो नहीं कंगारू हूँ। कंगारू ने कहा कि मैं क्रो नहीं कंगारू हूँ, यानी उसने कहा मैं क्रो नहीं कंगारू हूँ, यानी माइक्रोपोसाइड, ठीक है, माइक्रोपोसाइड हो गया किलिंग ऑफ कंगारू। किलिंग ऑफ माइस, मुरिसाइड, है ना, किलिंग ऑफ माइस, माइस, और ये जो माइस है ये एम मिलता है इसका, ठीक है। तो माइस को आप कर सकते हैं जैसे कि म्यूरिसाइड, मूरी को साइड में करने वाला। ये जो माइस होते हैं मूरी नहीं खाते हैं, मूरी को साइड में कर देते हैं, ठीक है। जितने भी माइस होते हैं मूरी को नहीं खाते हैं, तो अगर मूरी को नहीं खाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? सड़ जाएगी, यानी उसकी हत्या हो जाएगी, मूरी नष्ट हो जाएगी, यानी म्यूरिसाइड क्या होगी? किलिंग ऑफ माइस। किलिंग ऑफ ऑक्शन यानी बोवीसाइड। किलिंग ऑफ ऑक्शन यानी बोवीसाइड। ऑक्शन माने जो गाय बैल से संबंधित होते हैं वो जानवर। तो बोवीसाइड यानी बो से आप याद रखते हैं, बो को आप बा भी पढ़ सकते हैं। और बाँ की आवाज कौन बोलता है? जानवर यानी गाय और बैल जो होते हैं बाँ की आवाज बोलते हैं। तो बाँ की आवाज बोलने वाले यानी ऑक्शन, ऑक्शन बिरादरी के जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बोवीसाइड। बो से आप बाँ याद रखना, बाँ कौन बोलता है? ऑक्शन बिरादरी के जितने भी होते हैं। किलिंग ऑफ व्हेल्स, सेटिसाइड। सेटिसाइड
अब सेटी को आप सी को, इस सी ई को आप सी से याद करिए, ठीक है। इस सी ई को आप सी समझ लीजिए। सी माने होता है समुद्र, समुद्र में कौन रहता है, व्हेल्स, है ना। तो सिटी साइड, सिटी साइड यानी सी में रहने वाली उसकी हत्या हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेटिसाइड यानी व्हेल्स, ठीक है। इसके बाद किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स एग, किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स एग, ओविसाइड। अब ये बिल्कुल आसान है, इसमें जो ओ है, ओ बिल्कुल अंडे की तरह के बना है, ठीक है। तो किसके अंडे, इंसेक्ट यानी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके जो अंडे होते हैं उनकी जो हत्या होती है, उनकी जो किलिंग होती है उसको हम ओविसाइड बोलते हैं। अब ओ ये बिल्कुल अंडे की तरह है, तो इससे आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। तो इसका मतलब होता है इंसेक्ट एग, ओविसाइड। किलिंग ऑफ मॉस्किटोज, क्यूलिसिसाइड, क्यूलिसिसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ मॉस्किटोज, क्यूलिसिसाइड। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मच्छर के काटने से तुम कुली बन गए, मच्छर के काटने से तुम कुली बन गए यानी कुलसी हो गए। तो तुमने क्या किया, क्योंकि जब मच्छर काटते हैं तो लोग अपने अपने बिस्तर, अपने पूरा जो लेके कहीं ऐसी जगह पे भागते हैं जहाँ पे मच्छर ना हो, ठीक है। गांव में लोग अक्सर करके लोग ऐसा करते हैं, जब नीचे मच्छर काटते हैं तो लोग बिस्तर लेके ऊपर छत में जाते हैं और वहाँ मच्छर से बचने के लिए, यानी कुली, बिल्कुल जब वो सामान लेके चलते हैं तो कुली बन जाते हैं। यानी कुली बनाने वाला कौन है, मच्छर है, ठीक है। मच्छर को साइड कर दिया गया यानी मार दिया गया, कुलसी साइड। कुली कौन बनाता है, मच्छर बनाते हैं। तो मच्छर बनाने वालों को हमने क्या किया, मार दिया, साइड कर दिया, तो क्या हो गया, कुलसी साइड हो गया यानी किलिंग ऑफ मॉस्किटोज हो गया। किलिंग ऑफ गॉड, किलिंग ऑफ गॉड को हम बोलते हैं डी साइड, किलिंग ऑफ गॉड को डी साइड। अब डी साइड से आप एक चीज या DEICID, ये डिसाइड होता है किलिंग ऑफ गॉड यानी ईश्वर की हत्या, यानी किसी गॉड की हत्या करना। हालांकि गॉड की हत्या नहीं होती, लेकिन फिर भी ये एक वर्ड है जिसमें कह सकते हैं डिसाइड। तो डिसाइड यानी सब डिसाइड करने वाला, एक गॉड ही होता है जो सब कुछ डिसाइड करता है कि कोई व्यक्ति क्या करेगा, कोई भी प्राणी क्या करेगा, गॉड डिसाइड करता है यानी सब डिसाइड करने वाले की ही हत्या हो गई, तो उसको बोलेंगे डिसाइड, ओके। तो हमने कोशिश की है कि आपको बेटर तरीके से याद करवाएं, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने ओपिनियन भी दीजिए, जिससे कि हम वीडियो को और भी बेटर कर सकें, आप लोगों के लिए और भी इम्प्रूव्ड वीडियो हम ला सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।